प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के जब होने जा रहे हैं, उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब एक मन में जिज्ञासा होती है कि क्या होगा इन 5 राज्यों में, किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, क्या कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, क्या कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा या कोई और नए दल की सरकार बनेगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में होंगे भी, और आज उसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, सबसे पहले एक चीज को समझते हैं। किसी भी जगह के फोरकास्ट को करने से पहले हमें यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वहां पर जो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार है वो स्पष्ट हमें पता अवश्य होना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 2 प्रयोग मैंने अलग अलग तरीके से करके देखे हैं। दिल्ली के अंदर भी मैंने किया था और बंगाल में भी किया था, लेकिन वहां पर कुछ त्रुटियां रही थी। और त्रुटि क्यों थी? क्योंकि एक कैंडिडेट तो हमें पता था, लेकिन उसके सामने दूसरा कौन सा प्रतिद्वंदी है यह हमें नहीं पता। ऐसे में सितारे किसके आपस में मुकाबला कर रहे हैं, अगर यही हमें पता ना हो तो फिर बात पूरी तरह से सही नहीं होती है। ऐसे में यूपी के अंदर हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बाकी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में। ऐसे में हम ये जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी जीती तो मायावती ही मुख्यमंत्री होंगी, समाजवादी पार्टी जीती तो अखिलेश यादव होंगे, बीजेपी जीतती है तो योगी आदित्यनाथ उनके चेहरे होंगे, लेकिन कांग्रेस जीतती है तो कोई नया चेहरा सामने आएगा। ऐसे में मैं केवल और केवल उस दिन के गोचर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को फोरकास्ट दे रहा हूं, क्योंकि ना उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार हमारे सामने है, ना गोवा के अंदर ऐसी कोई स्थिति है, और मणिपुर में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसे में हमें एक चीज को समझना है, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर और यूपी, इन 5 राज्यों की स्थिति जो बनती है उसमें गोचर का इस बार बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि इस बार ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये काल सर्प योग की कालावधि में होने जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा जितना उन लोगों के लिए पहले कभी रही है। ऐसे में हर पार्टी को बहुत ही एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा इस चुनाव के परिणामों को अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 14 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, हालांकि पहला जो इलेक्शन होगा वो 10 फरवरी को हो जाएगा, यूपी से उसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन 10 फरवरी को जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो चुनाव आयोग को उसके अगले दिन यानी कि 14 तारीख के जो चुनाव होंगे उसके लिए कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगी। क्योंकि 10 तारीख की जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उन चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास के तौर पर मुझे दिख रही है। ऐसे में कुछ अप्रिय घटना होने की संभावना बनती है, या कुछ ऐसे व्यवधान चुनाव में डाले जाए जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो, इसकी संभावना 10 तारीख के गोचर से मुझे दिख रही है। लेकिन इसके बाद चुनाव पार्टियां भी और चुनाव आयोग भी इस चीज को गंभीरता से लेंगे, और 14 फरवरी 2022 को जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ऐसा संकेत दे रही है, क्योंकि उस समय पर पंजाब में भी चुनाव होंगे, उत्तराखंड में भी होंगे, गोवा में भी होंगे, कुछ सीटों पर यूपी में भी चुनाव होंगे। ऐसे में उस दिन का गोचर यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जनता इस बार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेने वाली है। और यह बात निश्चित है कि जो ग्रहों की स्थिति उस दिन बन रही है, चूंकि वोट उसी दिन डाले जाएंगे, इसलिए उस दिन का गोचर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप पहले से क्या सोच के बैठे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस समय आप वोट देने जा रहे हैं उस समय आपकी मनोस्थिति क्या है और आपने किस जगह बटन दबाया है, यही तय करेगा कि आपका वोट किसको गया है। ऐसे में 14 फरवरी 2022 का जो गोचर है वो स्पष्ट ये चीज बता रहा है कि इस बार जनता किसी प्रलोभन में आने वाली नहीं है। आपके कोई वादे काम नहीं करेंगे, जनता उसको वोट देगी जिसने काम किया है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो या किसी भी तरह का उसका व्यक्तित्व क्यों ना हो, उसके बावजूद भी जनता सिर्फ उनको वोट देगी
जिन्होंने काम करके दिखाया है या जो काम कर रहे हैं। कोई चुनावी वादा इस समय पर काम नहीं करेगा और ये चीज आपको जब चुनाव परिणाम आएंगे उसमें साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 14 तारीख के बाद में 20 तारीख को है, 23 तारीख को भी है और 27 तारीख को भी चुनाव है। ऐसे में फिर 3 मार्च को भी चुनाव है और 7 मार्च को भी चुनाव है। लेकिन 28 फरवरी का एक गोचर इतना टिपिकल बन रहा है जिसके संदर्भ में मैंने आपको एक वीडियो पहले भी दिया है। वो गोचर इस बात का संकेत देता है कि इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन इन चुनावों में अवश्य होगा और वो परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा जो आने वाले समय के अंदर भारत की राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि 28 तारीख का जो गोचर बन रहा है, हालांकि उससे पहले कई राज्यों के चुनाव पूरे हो चुके होंगे, लेकिन 28 फरवरी के बाद का जो समय रहेगा वो किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ऐसे में इस बार का चुनाव किसी भी तरह से लोक लुभावने वादों के ऊपर नहीं जीता जाएगा, पैसों से नहीं जीता जाएगा, लोगों को गुमराह करके नहीं जीता जाएगा, बल्कि जिसने काम किया है उसके आधार पर ये चुनाव परिणाम होंगे। क्योंकि शनि 2018 से परिवर्तन करता आ रहा है और ये जो चुनाव हो रहे हैं ये पूरी तरह से शनि की गिरफ्त में हो रहे हैं। यानी कि जब चुनाव हो रहे हैं तो सारे ग्रह लगभग शनि की राशि में है, राहु केतु को छोड़ करके। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो केवल वादे करके चुनाव जीत जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल अवश्य साबित होगी। ऐसे में पूरी तरह से ईमानदारी से आपको आपके किए गए मेहनत का परिणाम ही इस चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। यानी जिसने मेहनत की है, जिसने काम किया है, जो सही रास्ते पर है, जिसको जनता चाहती है कि उसने सही काम किया है और वो आगे भी करे, ऐसे ही व्यक्ति इस बार चुनाव जीतेंगे। किसी तरह का कोई प्रलोभन इसमें काम नहीं करेगा और इस बार के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होंगे। जिसने मेहनत की है उसके पक्ष में होंगे और भारत की राजनीति को बहुत बड़ा नया मोड़ देने वाले होंगे। दर्शकों, ये बात मैं आपको केवल गोचर के आधार पर बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में गोचर का प्रभाव इस समय पर सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो मैंने दिसंबर 2021 तक का गोचर का अध्ययन किया उसके बारे में मैंने आपको समय समय पर बताया। अब जब मैं 2022 के गोचर का अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे ऐसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे योग ब्रह्मांड में देखने को मिल रहे हैं जो मैंने अपने जीवन के कालखंड में कभी भी इतनी तेजी से बनते हुए नहीं देखे हैं। ऐसे में किसी भी परिणाम को लेकर के मैं गोचर को बहुत महत्व दे रहा हूं और गोचर ही इस समय पर हमारे आने वाले परिणामों को प्रभावित करेगा। इसीलिए ईमानदारी का पल्ला जिसने पकड़ा है, जो ईमानदारी की नाव पर बैठा है, ये चुनाव परिणाम उसी के लिए विजय का हार तैयार कर रहे हैं। और दर्शकों, इससे भी महत्वपूर्ण एक बात और है कि इस बार यदि पार्टियों ने ईमानदार छवि के लोगों को चुनाव में उतारने का प्रयास किया तो सबसे ज्यादा फायदा उसी पार्टी को होगा। क्योंकि गोचर ये संकेत दे रहा है कि ईमानदार छवि वाले और ईमानदारी से चुनाव लड़ने वाले इस बार विजयी अवश्य होंगे। ऐसे में अगर पार्टियां इस चीज का ध्यान रखेंगी तो उनकी जीत उनके प्रयासों से भी कहीं अधिक होने की संभावना अवश्य बनेगी। ऐसे में व्यक्ति का व्यक्तित्व और पार्टी की विचारधारा अगर दोनों ईमानदार है तो उस व्यक्ति का चुनाव में विजयी होना निश्चित है। दर्शकों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।